छत्तीसगढ़ में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव की जंग तेज हो गई है। 26 तारीख को 3 सीटों पर मतदान होने हैं। मतदान से पहले आज हम जिस सीट पर है, जिस लोकसभा सीट पर है, वहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। हम पहुंच गए हैं धमतरी सियासी नब्ज को पकड़ने और देखेंगे कि धमतरी की जनता क्या सोचती है, धमतरी के जनप्रतिनिधियों के क्या दावे हैं, क्या वादे हैं और उनके वादों के तहत जनता किस तरफ वोट करेगी। हमारे साथ पैनल है जिसमें बीजेपी से जय हिंदुजात जिला महामंत्री युवा मोर्चा हैं, हेमलता शर्मा जी प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं, कांग्रेस से हमारी तरफ आकाश गोलछा जी हैं ब्लॉक अध्यक्ष, तारिक रजा जी हैं जिला प्रवक्ता और चैंबर ऑफ कॉमर्स से राजा रोहरा जी है। हमारे साथ ये तमाम लोग जुड़ गए हैं और धमतरी की आवाम जहां तक आवाज जा रही है, आपसे भी निवेदन है कि आ जाएं और फिर हम इस डिबेट को आगे ले चलेंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का रुख करेंगे और जानेंगे कि आखिर उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि जीत मिलेगी उनको इस लोकसभा सीट में। बताइए। देखिए, पिछले 10 वर्षों में जो देश का कायाकल्प हुआ है, मैं कहना चाहूँगा, कैमरामैन फोकस प्लीज़, मोदी से पहले और मोदी के बाद के भारत को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। मोदी से पहले 2014 में देश से पहले 350 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे। आज देश में 700 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। मोदी के आने से पहले मात्र 20,000 किलोमीटर। आपको लग रहा है कि महासमुंद की जंग आप जीत जाएंगे? महासमुंद नहीं, छत्तीसगढ़ की पूरी 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत। क्यों जीतेगी? विकास के आधार पर जीतेगी और जो विकास की बुनियाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है, जो रुके हुए विकास को अगर प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ग का सर्ववर्ग हिताय सर्ववर्ग सुखाय के ध्येय को लेकर प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ग का विकास किया है, देश का गरीब से लेकर महिला। तो फिर महासमुंद में प्रत्याशी बदलने की क्यों जरूरत पड़ गई आपको? महासमुंद में प्रत्याशी क्या बदला है? हमने महासमुंद से ही आपने मौजूदा लोकसभा के आपके जो सांसद हैं उनको बदलकर आपने रूप कुमारी जी को चुनावी मैदान में उतार दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है, ये देश की पार्टी है। हर प्रत्येक व्यक्ति को मौका मिलता है। ये कांग्रेस परिवार और गांधी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। इन्हें अपना प्रत्याशी आयातित करके वहां से लाना पड़ा है दुर्ग से। हमारा प्रत्याशी महासमुंद लोकसभा का, इस बात की आपको जानकारी हो। बिल्कुल। तो बाहरी बनाम आंतरिक की लड़ाई ये थोड़ी जनता जनार्दन है। चाहूंगा कि आप भी जोश दीजिएगा, आवाज रखिएगा। मैं पूछना चाहूंगा आपको कि किसकी होगी जीत? दल का नाम किसकी होगी जीत? आवाज नहीं आ रही। किसकी होगी जीत? किसकी होगी जीत? तो दोनों ही दलों ने, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से आवाज आ रही है और जहां तक आवाज जा रही है वहां रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आ जाइएगा। इनका कहना है कि बाहरी प्रत्याशी हैं आपके और आपके प्रत्याशी हारेंगे और इनके प्रत्याशी जीतेंगे। हार जीत का फैसला तो 4 जून को पता चलेगा। अति उत्साह कभी कभी अटल जी को भी भारी पड़ा था, तो मोदी जी तो बहुत छोटे हैं। रही बात बाहरी प्रत्याशी की, तो मेरे साथी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या सरोज पांडे जी कोरबा की मतदाता है? उसका जवाब दे दें। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी के मतदाता हैं, उसका जवाब दे दें। स्मृति ईरानी जी अमेठी की मतदाता हैं, उसका जवाब दे दें। उसके बाद वो ताम्रध्वज साहू जी को बोले कि वो बाहरी है। बात रही विकास की कर रहे थे, मेडिकल कॉलेज की कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास आएंगे जवाब लेंगे, जल्दी बताइए। राहुल गांधी जी भी वायनाड के नहीं, हमने नहीं कहा बाहरी, हमने बाहरी नहीं कहा। आपके जो प्रतिनिधि हैं वो कह रहे ताम्रध्वज साहू को बाहरी, तो हमें कहना पड़ रहा है। ठीक है। इन्होंने कहा है कि अगर कोरबा में बाहरी बनाम भीतरी, तो यहाँ क्यों नहीं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे भैया, सबसे पहले ये बताइए कि आप बोल रहे हैं कि वायनाड में राहुल गांधी प्रत्याशी हैं, ठीक है, और आपके वो 3 राज्यसभा सांसद कहाँ हैं जो आपने बनाया था छत्तीसगढ़ वालों के सामने में? वो कहाँ के हैं? वो तो बाहरी है ना। उनको क्यों नहीं दिया आपने मौका छत्तीसगढ़ वालों को, जो बड़ा बात कर रहे हैं आप? राज्यसभा में बाहरी का मुद्दा उठा रहे हैं। आप में से कोई अपनी बात रखना चाहता हो, कहना चाहता हो, कहें, बेबाकी से कहें। देखिए, देश सबका है, आपका और मेरा, और कोई बाहर से आके चुनाव नहीं लड़ रहा है। देश का अगर लोकसभा चुनाव हो रहा है तो मुझे लगता है कि पॉलिसीज पे बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस स्थिति में बात होनी चाहिए कि आज देश में 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी है। आज देश में भूखमरी और हंगर इंडेक्स हम 125 देशों में 111वें नंबर पे आते हैं। तो आज जो लोग सत्ता में हैं उनसे ये सवाल करने की ज़रूरत है कि अगर हम पाकिस्तान, श्रीलंका और हमारे जो पड़ोसी देश हैं उसमें भी हम हंगर इंडेक्स में अगर उनके पीछे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की विफलता है।
दूसरी बात, इन लोगों ने जो प्रेस के फ्रीडम की बात की है उस पे भी हम लोग बहुत पीछे हैं। मैं आप लोगों से ये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और भारतीय जनता आपको लगता है कि मोदी सरकार इन सब चीजों में काम नहीं कर रही है? उनका तो कहना है कि हमने 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। अगर आज देश में 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी है तो मोदी जी विफल है। इन्होंने मेडिकल कॉलेज की बात की, अगर स्थानीय और 55 साल जो कांग्रेस ने शासन किया उसके लिए उनका कोई जिम्मेदारी? मैं बताता हूं कि 10 साल में हम लोगों ने 15 करोड़ लोगों को जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उन लोगों से बाहर निकाला था। आज की जो केंद्र की सरकार है उन लोगों ने को वापस गरीबी रेखा के नीचे डालने का काम नरेंद्र मोदी जी के शासन ने कहा है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता ठीक है धमतरी, जहां तक आवाज आ रही है आप इधर पहुंचे। मैम यहाँ पर है, मैम क्या कहना चाहेंगी? इन्होंने कहा है कि गरीबी का सिर्फ ढकोसला है, आप बातें नहीं रख रही, कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए 1950 से नेहरू जी सत्ता पे आए है ना, उसके बाद इंदिरा जी ने सत्ता पे आई, राजीव गांधी आई, राहुल गांधी आने वाले भविष्य में होगा नहीं, कभी होगा नहीं, क्योंकि आपने एक ही घोषणा किया, गरीबी हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे और नारी का सशक्तिकरण करेंगे। बस 1950 से अभी तक आपने सिर्फ ढकोसला किया है, कोई भी आपके घोषणा पूर्ण नहीं हुआ है। फिर आप कैसे आज मोदी जी को दोषारोपण करते हैं कि गरीबी नहीं हटी? पर आपने क्यों नहीं हटाई 70 साल में? क्यों कांग्रेसियों ने गरीबी नहीं हटाई? जो आज भी नारा लगाना पड़ता है, 3 बार आपके घोषणा पत्र में सब आ गए, 3 प्रधानमंत्री आपके बदल गए और 10 साल में हमने मोदी जी के सरकार ने विकसित भारत की ओर हमने कदम रखा है और 2047 तक ये भारत को विकसित राष्ट्र। ठीक है, चलिए एक बार फिर से कांग्रेस का रुख कर लेता हूं। बहुत सारी बातें हो गई, एक बात बताइए, बड़ा सोच समझ के प्रत्याशी उतारा गया, साहू समाज से उतारा गया है, लेकिन उस प्रत्याशी को उतार दिया गया जिनकी अभी विधानसभा में हार हुई है, कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर बार बहुत सारे लोग हैं जो पार्षद का चुनाव हारे हैं और विधानसभा का चुनाव जीत गए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे पूर्व गृह मंत्री रहे हैं, एक जाना पहचाना चेहरा है और वो कोई बाहरी नहीं है, हमारे पास के गांव के बासिंद हैं, यहाँ पास विधायक जी के वहाँ के रहने वाले हैं और ये ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि वो कोई बाहरी है, या सब लोग यहाँ रहने वाले हैं और हमारा एक जाना पहचाना चेहरा है सबको। और विपक्ष के प्रत्याशी को आप पूछ लीजिए किसी कोई जानता है क्या है उनको। तो मैं पूछ रहा था कि चुनाव हारे थे, कुछ उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला? बिल्कुल कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। यहाँ जनता आज जो मुद्दे हैं हमारे, बेरोजगारी के मुद्दे हैं हमारे यहाँ, महंगाई के मुद्दे हैं हमारे यहाँ। महंगाई तो आज यहाँ धमतरी में भी है ना, कि ऐसा थोड़ी है कि क्या नाम है दुर्ग में महंगाई है धमतरी में महंगाई नहीं है। हाँ, तो तेल महंगा आज यहाँ भी बिक रहा है, पेट्रोल महंगा यहाँ बिक रहा है, गैस महंगी यहाँ भी है। तो मुद्दे हैं, मुद्दों पर चुनाव होना है। हमारी पार्टी के जो मुद्दों पर चुनाव होना इनका कहना है। क्या इनके मुद्दे सही हैं? क्या आवाज नहीं आ रही? क्या इनके मुद्दे सही हैं? आवाज नहीं आ रही। क्या इनके मुद्दे सही हैं? क्या इनके मुद्दे सही हैं? थोड़ा खुल के भाग लीजिए और जहां जहां तक आवाज आ रही है आप इधर आ जाइए। भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से रुख करेंगे। ये बताइए, 8 विधानसभा सीटें हैं, 4 कांग्रेस के पास है यहाँ की, महासमुंद की 4 बीजेपी के पास। वोट मिला दिया जाए तो 8000 से ज्यादा वोट कांग्रेस के आगे हैं। दिक्कत तो नहीं चली जाएगी? आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि महासमुंद लोकसभा भारतीय जनता पार्टी 2 लाख से अधिक मतों से जीतेगी। और अभी यहाँ जब बात हो रही थी कि पॉलिसी पे बात होनी चाहिए और इन सब पे बात होनी चाहिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 2014 के पहले भारत लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी, आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और बहुत जल्दी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बनकर भारत उभरेगा। 2014 के पहले भारत की इकोनॉमी डिप कर रही थी, भारत डिप कर रहा था जब ऐसी चर्चा थी, लेकिन आज जब देखेंगे वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत बनकर उभरा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम है जो जनता देखती। ठीक है, यहाँ महिला मतदाताओं की बहुत ज्यादा संख्या है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से महिला प्रतिनिधि हैं। क्या लगता है महिलाएं वोट देंगी मोदी जी को? पूरी वोट देंगी। मोदी जी ने महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं, उनके दुख दर्द को समझा है। इतने दिन कांग्रेस की सत्ता थी, उन्होंने महिलाओं को समझा ही नहीं। तो महिलाएं अब जान चुकी है कि हमारा जो भविष्य है वो हमारे नरेंद्र मोदी भाई जी के पास। चलिए कांग्रेस का जवाब ले लेता हूँ। लाडली महतारी बंधन योजना 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। महिला मतदाता यहाँ ज्यादा है, कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएंगी, या महिलाएं कुछ और ही चीज देख रही जो हम नहीं देख पा रहे हैं? नहीं, महतारी बंधन योजना की जहां तक आप बात कर रहे हैं, इन्होंने फॉर्म भरवाया था सभी वर्ग के लोगों को हम देंगे करके, लेकिन आज आप बाजार में सर्वे कर लीजिए, सभी को नहीं मिल रहा है। बल्कि हम आपको बता देते हैं,
उनसे बात कर लीजिए, उनसे बात। आप बोलिए ना, बोलिए ना। जब आप भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं, हम बीच में डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। मेरा निवेदन है, आप अनुशासित पार्टी के दम्भ भरते हैं तो कृपया अनुशासन में रखें। हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं आपके बीच में। हमने भी, हमारे नेता ने, राहुल गांधी जी ने महिलाओं की चिंता की है। महालक्ष्मी नारी न्याय योजना 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, जिसमें 8,300, बीच में मत बोलिए आप, 8,333 रुपए प्रति माह देने की गारंटी है। तो महतारी वंदन योजना जो खाते में राशि आ रही है वो छोड़कर महिलाएं इस योजना के लिए इंसिस्ट होंगी, आपको लग रहा है? 1,000 से ज्यादा 8,333 होता है। समझदार पब्लिक है, छत्तीसगढ़ की जनता जागरूक है। चलिए, यहाँ महिलाएं हैं और बहुत कुछ कहना चाह रही हैं। 8,000 रुपए जब देने की बात हो रही तो कौन लेगा 1,000 का महीना? वो सभी महिलाएं जान रहे हैं कि 1 लाख का इन लोग फॉर्म भरा रहे हैं। हमेशा कांग्रेस झूठ बोलती है और झूठ बोलने का कारण यही है कि 1 लाख का भरवा रहे हैं। ये सारा झूठ है। यदि उसमें 2,000 भरवाते तो सब महिला समझते कि हाँ ये देंगे करके, लेकिन इन लोग तो 8,000 के वादा कर रहे हैं। 500 का वादा कर रहे थे भूपेश बघेल का। वादा इनका झूठा है, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। सबसे पहली बात बताऊं, महतारी वंदना योजना में जितने फॉर्म भरा है उससे आधे लोग को नहीं मिल रहा है। और एक बात बताऊं, जो पेंशन ले रहे हैं पहले का, इन लोग 500 रुपया दे रहे हैं और 500 उनका पहले का विधवा पेंशन, वो पेंशन, ये सब पेंशन है। इन लोग सिर्फ 500 रुपया दे रहे हैं और बोल रहे हैं 1,000। नहीं तो देख लो, जाके सर्वे करवा लो, जितने भी वृद्धा पेंशन वो पेंशन है। इन लोग पहले से विधवा पेंशन ले रहे थे। तो ये क्यों नहीं दे पा रहे होंगे? ये 1,000 रुपए क्यों नहीं दे पा रहे होंगे? क्या दिक्कत जा रही है? दिक्कत कुछ नहीं जा रही है, लोग खुद चूतिया बनाते हैं। हैं? और आप 8,000 रुपए दे देंगे? बड़ी बड़ी घोषणा करते हैं और करते कुछ नहीं है। अभी देख लो, दारू में इन लोग दारू, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शराब में हाँ, बताइए। जैसे शराब में साय सरकार आए, साय बढ़ाए, है ना। गोबर हम लोग ले रहे थे। आपने तो शराब बंद करने की बात कही थी, लेकिन बंद ही नहीं हो पाई। लोग भी बंद करने की बात कही, कहाँ बंद की है? ठीक है, बहस ज्वलंत है। गर्म है। आप सभी से आग्रह कि पास में आ जाइए, इधर खड़े हो जाइए। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा धमतरी, क्योंकि वोटिंग में मात्र 2 दिन है। आप आ जाइए। आपका विनम्र आग्रह है आपसे कि आप इधर आकर खड़े हो जाइए और अपनी बात भी रखिए। यहाँ कॉमन पब्लिक है, आप में से कोई अपनी बात रखना चाहे, कुछ मुद्दों को लेकर कहना चाहे, महासमुंद में कौन जीत रहा है, ये सब दिल की बात कहना चाहे, बिल्कुल आपका स्वागत है। क्या कहना चाहती है आप दीदी? मैं कहना चाहती हूँ कि महासमुंद लोकसभा में हम लोग भारी बहुमत से जीतने वाले, ऐसा है ही नहीं, हम लोग पूरी 11 की 11 सीट जीतने वाले हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था, उन्होंने कहा कि पहले के अनुसार जैसे 1 रुपया दिल्ली से निकलता था और 15 पैसे पब्लिक को मिलती थी, आज वो 1 रुपया पब्लिक को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने जन धन योजना के खाते खुलवाए। महिलाओं को आज सम्मान निधि मिल रहा है, 1,000 रुपया जो मिल रहा है मोदी जी ने। तो फिर आपने धमतरी में कांग्रेस कैसे जीत गई इतना सब कुछ? सुनिए ना, धमतरी में कांग्रेस जीतने का भी कहीं कारण होता है। कभी हर व्यक्ति, हर लोगों को खुश नहीं, 5 उंगली बराबर नहीं होता। हो सकता है कहीं पर हमारी गलती रही होगी, इसलिए हम लोग हार अपनी स्वीकार करते हैं। लेकिन आज जिस तरह से उन लोग दावा कर रहे थे, भूपेश बघेल दावा कर रहा था कि हम 75 सीट से जीतेंगे, आज उनकी कहाँ गई 75 सीट? धरी की धरी रहेगी, हमारी सरकार बन गई। ठीक है। तो रूप कुमारी चौधरी और किसके बीच मुकाबला है? ताम्रध्वज साहू के बीच, जो कि पूर्व गृह मंत्री हैं। बड़े आरोप उनके ऊपर लगे, प्रत्यारोप लगे और उनको एक बार फिर से उतार दिया गया। बताइए, मोदी जी प्रचार करने अपने कैंडिडेट के लिए आए, आपकी तरफ से कोई बड़ा कैंडिडेट नहीं है, घाटा तो नहीं लग जाएगा? नहीं, हम लोग को कैंडिडेट की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद ही सक्षम है और हम लोग अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम लोग सक्षम है। इन लोग लालीपाप दिखा के प्रत्याशी, यहाँ का प्रत्याशी 5 साल में दिखा नहीं। सांसद कितने बार दिखे बता दे? 5 साल में सांसद, हमारा सांसद हर महीने दिखेगा और ताम्रध्वज साहू अच्छी ओर से जीतेगा। ताम्रध्वज साहू जब मंत्री थे तो उनके विधानसभा में शिकायत थी कि दिखते नहीं हैं, आपको कैसे भरोसा? दिखते हैं, ये बीजेपी वाले बस बोलते थे, लेकिन वो दिखते थे। लेकिन यहाँ का सांसद दिखे कि नहीं दिखे बताएं? ठीक है। हमारे साथ यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी हैं। सर, क्या देखते हैं आप, किसको चुनेगी या चुनने के लिए मुद्दे क्या होंगे यहाँ महासमुंद लोकसभा सीट में? देखिए, मुद्दे होना चाहिए देश के लिए सर्वोपरि। देश आगे बढ़ेगा, देश मजबूत होगा, अर्थतंत्र मजबूत होगा तो ही देश की वैल्यू है।
यहाँ दोनों तरफ से लॉलीपॉप देने की कोशिश की जाती है। व्यापार भैया दादा 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 आप आइए इधर दादा, रोशनी पे आइए। आप बड़े प्रबुद्ध और वरिष्ठ लग रहे हैं। ठीक है, आप नहीं बोलना चाहते। आप में से कोई और बात रखना चाहता हो? एक ने तो कह दिया आएगा तो मोदी जी। मैं पूछ रहा हूं क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है? अगर सच नहीं है तो क्यों नहीं है, जरा भैया से पूछूंगा। मोदी मैजिक यानी कि मोदी की गारंटी के विषय में अब हम चर्चा के लिए आ गए हैं। मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी से विधानसभा जीत गए, लोकसभा में दिक्कत तो नहीं होगी? जैसा कि अभी हमारी एक बहन ने कहा था कि हमारे भूपेश बघेल जी ने कहा था 75 पार, और कहां आ गए हम? तो क्या 400 पार वाले नीचे नहीं आ सकते? हो सकता है ना, ये भारत है, सब कुछ हो सकता है। राहुल गांधी, लेकिन वजह तो जरा बताइए कि ऐसा क्यों होगा जी? बता रहा हूं कि हमने न केवल महिला अपितु श्रमिक, नारी, अरे मुझे बोलने दीजिए, 5 न्याय की हमने गारंटी दी है। और एक, आप वहां क्यों सुन रहे हैं? आप अपनी बात रखिए, पूरा प्रदेश आपको सुन रहा है। पूरा प्रदेश सुनेगा, पूरा देश सुनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक भाई हमारे कह रहे थे कि हम हिंदू विरोधी हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 15 वर्षों तक डॉक्टर रमन सिंह जो कि सनातनी थे, उनकी सरकार रही, क्या कौशल्या माता की याद उनको नहीं आई? क्या राम वन गमन पथ की उनको याद नहीं आई? हमारे भूपेश बघेल जी जो 5 वर्ष के मुख्यमंत्री रहे, उसमें 2 साल कोरोना काल के भी निकले। इन कम समय में भी राम भगवान के सम्मान में, ठीक है, लो भैया, नया मुद्दा छिड़ गया है। और मुद्दा क्या है? भूपेश बघेल, जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल को प्रचंड बहुमत मिला था, छल बल से आपने छीन लिया, और ये आपके साथ भी हो सकता है। भूपेश बघेल को प्रचंड बहुमत छल बल से मिला था, और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार आपने जो कर्जा माफ और ये जो छलावा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया था, उस छलावे में एक बार छत्तीसगढ़ की जनता आ गई। अब चाहे आप 1 लाख की बात करो या 20 लाख की बात करो, छत्तीसगढ़ के अंदर 11 की 11 और अब की बार 400 पार। 400 पार का नारा और भूपेश बघेल की चर्चा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं पहली बात ये कहना चाहूँगा कि ये राम मंदिर की बात कर रहे थे। पहली बात मैं बहुत अफसोस के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि यही कांग्रेसी अधर्मी है जो 25 वकील सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर ना बने जिसके लिए बनाए थे। बात नंबर 2 कि जो ये हमें धर्म का पाठ तो बिल्कुल ना पढ़ाएं, हमेशा ये इन्होंने राम के विरोध में काम किया है, राम के विरोध की बात की है। तीसरी बात, ये हमें दृष्टि ना सिखाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो एक परिवार की चाटुकारिता करने वाले ये तथाकथित लोग हमसे बात ना करें। आप जब जनता के पास गए तो एक जनता भी बोल रही है आएगा तो मोदी, तो इसलिए ये हमें ना बताएं, दृष्टि और विस्तारिता पर कोई ज्ञान हमें ना दें। जगह पर बात करें, मुद्दे पर बात करें, पॉलिसी पर बात। पब्लिक से आप पूछिए, धमतरी सहित महासमुंद सहित छत्तीसगढ़ का एक एक नागरिक ये कहेगा आएगा तो मोदी। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये एक परिवार की पार्टी नहीं है, देश की जनता की पार्टी है। हमारे प्रधानमंत्री ने गरीब से लेके हर वर्ग का हित किया है, हर वर्ग का विकास किया है। उस मुद्दे पर बात करें तो हम अभी बात करेंगे। आएगा ही मोदी, आपने कहा आएगा ही मोदी कहा। मोदी जी आए थे, गारंटी भी दिए थे, फिर धमतरी में क्यों नहीं आए भाई? आपको फिर से याद दिला देता हूँ, मोदी जी ने जो गारंटी दी थी हमारी सरकार बनने के बाद 11 दिन के भीतर 2 साल का बकाया बोनस किसानों के खाते में सीधा गया। किसी की जयंती और पुण्यतिथि का इंतजार नहीं किया गया। महतारी वंदन योजना के तहत जो ये बात कर रहे हैं, 4000 भूपेश बघेल बोला था बेरोजगारी भत्ता दूंगा। ये हवाई नहीं कि फार्म तो ये इन्होंने भी भरवाया था और बेवकूफ बनाया था, युवाओं के साथ धोखा किया था। हमने महतारी वंदन का फॉर्म। ठीक है, मुद्दे गर्म है, बातें अनेक है। आप लास्ट में चलते चलते अपनी बात रखना चाहें, कुछ कहना चाहें, क्विक, जल्दी जल्दी। मैं यहाँ कांग्रेस के साथियों से सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी यूथ के लिए बहुत बड़ा बताती है कि हम युवाओं के लिए अच्छा करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में पीएससी जैसी घोटाला हुई, कांग्रेस पार्टी कहाँ थी? आप ही के भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पीएससी घोटाला हुआ। मैं इतना देर से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ दोनों पक्ष के व्यक्ति हैं, दोनों पक्ष ने किसने युवाओं के हित पे बात किया है अभी तक यहाँ पर? ठीक, कोई आप में से बोलना चाहता हो, अपनी बात रखना चाहता हो, जल्दी से। मोदी जी सबका साथ सबके विकास के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लास्ट कॉल। किसकी होगी जीत महासमुंद में? किसकी होगी जीत?
तो रूप कुमारी चौधरी और ताम्रध्वज साहू के बीच महामुकाबला है। हम यहाँ आए, उनके कार्यकर्ताओं का जोश देखा, आम पब्लिक से भी बात की, क्या मुद्दे हैं, क्या सब कुछ है, सब कुछ दिखाया। अब आप बताइए कि आगे क्या होगा। उम्मीद है कि आप ये सब देखकर समझ ही गए होंगे कि क्या मुद्दे चल रहे हैं चुनाव में। दीजिए इजाजत। कैमरामैन मुकेश के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज। नमस्कार।